आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा डाला गया मॉडल पेपर 2 देखेंगे। विषय है हिंदी, क्लास है 10। क्लास कितना है 10। संभावना है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न पहले पूछ चुके हैं या आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। संभावना है, स्पष्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को पार्ट से रिलेटिव कर करके समझा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वह किस पाठ का है। ठीक है, जब हमको पाठ पता होगा तो लगभग उसका हम सही आंसर दे देंगे। तो शुरू करते हैं बहुत आराम से। पहला क्वेश्चन ही है आपके पहला पाठ से। पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो 21 खंड में प्रकाशित किया गया था। कितना खंड में हो? 21 खंड में। ये जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन पाठ का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा है बुद्ध और कबीर ज्योतिबा फूले किसके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक रहे? भीमराव अंबेडकर के। और बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन थे? तो याद रखिएगा। तो जब ये पूछेगा तो इन तीनों का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आगे देखेंगे, यह काम तो कासू बाबू का ही है, इधर ही खेल रहे थे, यह बात किसने कहा था? सोफर। सोफर ड्राइवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ड्राइवर को सोफर कहा जाता है। और उसी ने कहा गाड़ी में जो डेंट करने का काम था वो किसका था? है? किसका था? कासू का था, यानी खोखा का था। आगे, किसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया? उनके पिता ने। मदन के पिता थे गिरधारी लाल। गिरधर लाल। उन्होंने जब ये कब उठाए पता है? पाठ के अंत में, जब वो मदन का दांत तोड़ करके आया था। उसके बाद लौटे घर तो मदन को डर लग रहा था कि हमको पीटेंगे, लेकिन ये आए और उसको गोद में उठा लिए और क्या कहे कि जो हम आज तक नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। आगे प्रश्न है, मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू का खेल खेल रहा था। क्या कर रहा था जी? लट्टू का खेल खेल रहा था। अब आया है, देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजियस क्वेश्चन होता है जन्म और मरण से रिलेटेड, इसलिए इसको रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसको रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और इसको रटने के लिए हमें क्या चाहिए? पूछ रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। हितोपदेश का जर्मनी अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। अच्छा, और किसका किया था? कंठ और केन का किया था। हितोपदेश के अलावा इन्होंने और किसका किया था अनुवाद जर्मन भाषा में? कंठ और केन का। और किसी का किया था? मेघदूत का भी किया था। आगे, मैक्स मुलर के अनुसार यहाँ की प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? तो देवताओं का विज्ञान है। क्या है? देवताओं का। चारु चंद्रलेख किसकी रचना है? चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चेक करिए किसकी है? उन्हीं की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपकी किताब में कौन सा पाठ लिखे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे, गौड़ देश के लोग नाखून को कैसा पसंद करते थे? बड़े बड़े। और उसको लोग किस चीज से सजाते थे? अलता से। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा था? लड़की ने। छोटी बेटी बोलिए, लड़की बोलिए, उन्हीं ने पूछा था। देखिए, छोटे बच्चे कभी कभी फंसा देते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ देंगे ना, ठीक है, कि आप फंस जाइएगा। आगे समझ में।
और जैसे आपके छोटे भाई बहन भैया के बाद पूछेंगे बताओ बताओ भैया ये घसवा काहे हरियर दिख रहा है। अब एक दिन हम एक बारात में थे तो वहाँ भी एगो बच्चा साथ में सोया था। सुबह उठा, बगल में कैलेंडर लगा था काली जी का और शंकर भगवान के सीने पे पैर रख के खड़ी हैं। सुबह सुबह उठ के भैया भैया हम का है आती काली जी शंकर भगवान के छाती पर काहे चढ़ल बड़ी, अरे खिसिया गई रही। तो ऐसे ही बच्चा यूनिक क्वेश्चन पूछता है। वैसे ही लेखक की जो बेटी थी छोटी क्या पूछ बैठी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह किस पाठ की कहानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये बतावा के कहा था, अगर पूछ देगा तब क्या होगा? कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था ये बात, ठीक है। किसने कहा था? कालिदास ने। बेंच को हिलाइए, नहीं हिला रहे हैं आप लोग बेंच को, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, दिख रहा है ना क्या कह रहा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। आगे, कोकण के शिलाहार और मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस भाषा में है? तो ये लो दक्षिण भारत का है, और दक्षिण भारत का लेख किस नागरी में है? नंदी नागरी में। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठे? अमोघ वर्ष। कौन बैठे थे? अमोघ वर्ष बैठे थे। किसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बंधा था? बहादुर के। सुखजीवी नामक किसने लिखा है? अमरकांत ने। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। हिदायत, हम तुमको हिदायत दे रहे हैं, यानी चेतावनी दे रहे हैं। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा है, ठीक है। रोन नदी की दूसरी ओर आबिनियों का एक छोटा सा हिस्सा है, ये है विप्लव लज आबिन्यो, ला शत्रुज मठ है वहां का, ऐसा ही कुछ। आगे, साहनेय शब्द का क्या अर्थ होता है? सुशीर वाद्यों के में साह। अब सुशीर मतलब क्या होता है, किसी को पता है? वैसे बाजा जिसको हम फूंक करके हवा से बजाते हैं, उस वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? सुशीर कहा जाता है। उस वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? सुशीर कहा जाता है। लेखक और श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित? कन्नड़। कहाँ गए हो? कन्नड़। साहित्य अकादमी ने लेखक के श्रीनिवास की कहानी संकलन शन्ना कथेगुलु किस वर्ष पुरस्कृत किया था? 1968 की 67? आगे, तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल हैं, पैसा है तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था? मंगमा का बेटा ने कहा था। देखो, इस सेट को बनाने में गलती की गई है। जो सेट बनाया है वो लगातार एक पार्ट से क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है लगातार एक ही को पार्ट से दे दिया गया है, तो ऐसे नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन ये आ सकता है, मतलब पैटर्न ये नहीं रहेगा, लगातार एक पार्ट से आपसे नहीं पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना। आगे, किसके साथ कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन है? तो ईश्वर नहीं, सात कौड़ी होता। ये ढहते विश्वास के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? ढहते विश्वास के बारे में। लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? तहसीलदार के घर। ढहते विश्वास में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि। अगर पूछता कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम? अच्युत। अगर यहाँ पूछता कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, तब क्या होता? अच्युत होता। आगे बढ़ेंगे। माँ शीर्षक पाठ के
लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर नाम है इनका। क्या नाम है जी? ईश्वर पेटलीकर। माँ जी को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? गौशालाओं की। किसकी उपमा देती थी? गौशालाओं की। पपाती को डॉक्टर बारी बारी से किस चीज़ से चेक कर रहे थे? स्टेथोस्कोप। कल वो पढ़ा रहे थे तो बताए थे। इसको आला भी कहा जाता है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है का? ये बात किसने कहा था? भंवरी ने कहा था ये बात। नारायण की पत्नी भंवरी। देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन का हिंट है आपको। अगर आगे अगर पूछ दे कि नारायण की पत्नी कौन थी, ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन का हिंट है। बीजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। कैलाश की पत्नी कौन थी? 3 को क्वेश्चन का तो आंसर इसी में है, लेकिन हम लोग देखें तब ना। ठीक है, आगे अगर इसे आगे पूछ दे तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार गुरु नानक। आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है? दीवार होता है, चबूतरा होता है। प्रेम आयनी गृह होता है। क्या होता है? गृह होता है। बुझौल नहीं चल रहा है कि कुछ बोलेंगे 4 गो है, 4 आदमी एक को बोल लेते हैं, किसी का तो सही होगा। आगे, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ये इतना VVI क्वेश्चन है ना कि अभी तक लगता है कि 10 बार से ऊपर पूछा है। अब देखिए आपके लक क्या है। सुबह का क्वेश्चन कभी कभी हल्का आ जाता है तो कभी कभी शाम का हल्का आ जाता है। मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, यह किस कविता का है? तब प्रेम आयनी श्री राधिका। स्वदेशी कविता के कवि का नाम प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी। कभी कभी आप सुनिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी की है? जीर्ण जनपद। क्या कि बाकी है 3 को कितना याद है आप लोगों को? हाँ। स्वदेशी कविता किसने संकलित किया है? प्रेम घन सर्वस्व से। देखो इस क्वेश्चन का आंसर इसके बाद वाला आंसर में है, क्वेश्चन में है। देखो यहाँ पे जीर्ण जनपद यहाँ पे है, और स्वदेशी का राइटर ये है कौन? बद्री नारायण चौधरी। ये तीनों क्वेश्चन को देखिएगा, एक दूसरे का आंसर मिल जाएगा। है समझ में? चलिए, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले में? अल्मोड़ा। कौन जिले में हो? अल्मोड़ा। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? ग्राम्या। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? उर्वशी। और साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था? याद रखिएगा। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। पंक्ति जनतंत्र का जन्म। अगर एक राइटर कवि रामधारी सिंह दिनकर। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे की कविता कौन सी है? हिरोशिमा। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य कौन सी विद्या है? काव्य है। इसी से लिया गया है वो कविता है, काव्य संग्रह है। अगर इसी से लिया गया है तो मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह किस पंक्ति का लाइन है? हमारी नींद। क्या लिखा है? बीरेन डंगवाल। देखिए साथ साथ आपको याद होना चाहिए 60 तक किताब से मिलेगा। 10वां में 60 को किताब से रहता है, याद रखिएगा। 10 क्लास में 60 किताब 40 ग्रामर, और 12th में 60 ग्रामर 40 किताब। ठीक है, सुनिए आगे। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था?
श्यामनंदन किशोर। अनुष्टुप किसकी रचना है? अनुष्टुप अनामिका की है। ठीक है। अक्षर ज्ञान शीर्षक में बेटा अंगा को ड का क्या समझता है? माँ। झरा पलक साहित्य कौन सी विद्या है? क्या है? कविता है। मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक किस कविता से ली गई है? लाइफ एंड सॉन्ग से ली गई है। इसके रचनाकार कौन है? और इसके हिंदी करने वाले, रूपांतरण करने वाले कौन है? धर्मवीर भारती। आगे, जब मेरा ही अस्तित्व ना होगा प्रभु तुम क्या करोगे? यह पंक्ति कहाँ की है? मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम? सोफिया। देखिए, जब ऑप्शन दिखता है ना तो हमको पहचान का वर्ड अपने आप दिख जाता है। अब चलिए, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11। अच्छा, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? इसमें द्विगुण व्यंजन कौन कौन है? तो अंग है इसमें, एक कंठ्य भी है और अनुनासिक भी है, इसलिए में कई गो गुण हो गया? द्विगुण है। योग न रहने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवा। अब आप लोगों को बताया गया सूत्र के अनुसार बताइए त का उच्चारण स्थान। तो माने तालू, और अ के उच्चारण पूछ देते हैं, बता जैसा आलू। देखो, हम पूछे त का सूत्र के आधार पे बताओ, बस काम खत्म। चलो, अघोष वर्ण बताओ। अभी हाल ही में बताए हैं। सुनो, पहला आगे वाला 3 गो घोष होता है और पीछे वाला अघोष होता है 2 गो। तो है कोई ऐसा पीछे वाला? नहीं है। क्या होगा? ल है। आगे, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तो उसको हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, शयन शब्द का क्या होगा? से जोड़ अन। ठीक है। निम्न में अशुद्ध शब्द है। हाँ, ज्योत्सना, इसमें आधा तो होना चाहिए। अब बताइए, अल्प विराम निम्न में से कौन सा है? अल्प विराम इसको कहा जाता है। स्वर संधि की के कितने भेद होते हैं? कई गो? 5 गो। कौन कौन? दीर्घ, आयादी सब होता है ना। हाँ। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय। हिमालय एक पहाड़ का नाम है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति होने का बोध हो क्या कहलाता है? देखिए, परिभाषा से पूछा है। किससे पूछा है? परिभाषा से पूछा है। नाखून शब्द में कौन सा? आप अपने किताब का अगर पाठ का नाम याद रखिएगा तो आपको याद रह जाएगा कि पुल्लिंग है कि क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहीं है उसमें नाखून क्यों बढ़ती है? तत्सम शब्द ओष्ठ, इसका तद्भव होठ होता है। प्रियतम का, प्रियतात्मा नहीं ना है कहीं, प्रियतमा। चलिए आगे। साधुओं की संगति में बुद्धि सुधरती है। संगति से बुद्धि सुधरती है, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या? गलत ऑप्शन है इसमें, 6 होता है। ऑप्शन गलत है। 6 और सर्वनाम होता है। पिछले साल भी एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो
वह क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। क्या कहलाती हैं? आगे, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? कर सकर्मक है। कहा है जी? सकर्मक। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 गो। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं सर। उत्पत्ति से 4 होते हैं। नहीं, ये 5 ऑप्शन में, आंसर में 5 नहीं ना दिया है, क्योंकि नया में ऐड किया हुआ एगो शब्द है ही, शंकर। पहले 4 होता था, लेकिन ये ऐड करके कितना होगा? 5 होगा। घोटक तत्सम शब्द है। घोटक कैसन है? तत्सम है। इसका तद्भव घोड़ा होता है। आगे, एकमात्रिक स्वरों की संख्या। एकमात्रिक बुझाला? ह्रस्व स्वर की संख्या कै गो है? तो अ, हर्षई, उ, री कै गो है? 4 गो है। वह शब्दांश जो किसी पद के अंत में जोड़ा जाता है? प्रत्यय। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? चिरई। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग है उप। आगे, बोली में प्रत्यय है। अब ध्यान दीजिए, बोली में जो है पीछे से है कि आगे से है? पीछे से होगा तो हई होगा, आगे से होगा तो हई वाला होगा। निश्चय का विशेषण क्या होगा? निश्चित। प्रतिदिन, ये अव्ययी भाव है। क्या है वो? अव्ययी भाव। किसी न किसी तरह, ये विशेषण पदबंध है। तरीका बता रहा है। क्या बता रहा है? मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। इसमें 2 गो वाक्य है। क्या होगा? मिश्री वाक्य हो जाएगा। चांद पर थूकना है। चांद पर थूकना, इसका मतलब होता है व्यर्थ निंदा करना। इससे आप लोग वाक्य बना सकते हैं। चंचौरा बाजार के शिक्षक लोग चांद पर थूकते हैं, मतलब बिना मतलब का क्या करते हैं? निंदा करते हैं। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्लभ। तालाब शब्द का पर्यायवाची? तड़ाग। नीर तो पानी का होता है, तड़ाग। हाँ, वनबाग, तड़ाग, कुछ करके ऐसे ही कविता है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रेयसी। अशुद्ध वाक्य ढूंढिए। उसने जल्दी घर जाना था, ये गलत है। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। डी नंबर सही है। अशुद्ध चुनना है, तब ए नंबर सही होगा, बाकी सब सही है। चलिए, हो गया, सब हो गया। और है, चलिए ध्यान दीजिए। उद्योग। 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 स का उच्चारण स्थान जीवा के कौन सा स है? तो इसका ऐसा ही नाम पता है। मेहतर का स्त्रीलिंग शब्द मेहतरीन। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं। ठीक है, यहाँ कोई नया काम नहीं है। यह कोई नया काम, ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कहीं इसमें? नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, गलत है। यहाँ पे अनिश्चय होना चाहिए, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यहाँ पे अनिश्चय होना चाहिए। मोहन खाता है में कर्ता कारक है। चादर शब्द है, चादर फट गई,
स्त्रीलिंग। च का उच्चारण स्थान दू, च का उच्चारण स्थान दू, तालु। ए अ ई उ री। देखा ये एगो क्वेश्चन के आंसर भी भाई, एगो क्वेश्चन के आंसर भी बा कर वाह, ध्यान दिला है काम बा। ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। कभी कभी पूछ जाता है कि ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? एकमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसी के साथ आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ और आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। बहुत सारा इसमें प्रश्न एरर है जिसको हमने कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत लगा है सही किया है हमने। जैसे यहाँ पे अनिश्चय होना चाहिए, निश्चय दे दिया है। क्लियर है? तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब इसका आप लोग घर से इसका सब्जेक्टिव हमको कल बना के दिखाएंगे आप लोग, ठीक है? इस सेट का देख लीजिएगा, आप लोगों के पास सेट है ना, इसका सब्जेक्टिव बना के दिखाइएगा, ठीक है?